हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एट्थ क्लास का साइंस का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं उनको माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ऑर्गेनिजम्स दैट आर विजिबल ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अपने हाथों की बात करें तो इस टाइम भी उस पर बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होंगे, बट आप उनको ऐसे नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। आप उनको कैसे देख सकते हो? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इसलिए उनको माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स मेनली 5 टाइप के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गे, फंजाई एंड वायरस। आइए पढ़ते हैं इन सब के बारे में एक एक करके। सबसे पहले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि सिंगल सेल से बना होता है। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यूनिसेलुलर भी कहा जाता है। ये कॉलोनीज में पाए जाते हैं। ये सफेरिकल भी हो सकते हैं, रॉड शेप्ड भी हो सकते हैं, स्पाइरल शेप्ड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल रोडोबैक्टर इकोलाई। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज सफेरिकल हैं, कुछ रॉड शेप्ड हैं और कुछ स्पाइरल शेप्ड। नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई देखने में तो प्लांट्स की तरह होता है बट प्लांट नहीं होता। इसमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। क्लोरोफिल अब्सेंट होगा तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होगा। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इनका सैप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सैप्रोफिटिक मीन डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। पैरासिटिक मीन लिविंग ऑन होस्ट। एग्जाम्पल यीस्ट, मोल्ड, मशरूम एट्सेट्रा। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये डिपेंड करते हैं अदर सोर्सेस पे अपने फूड के लिए। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं इसकी अमीबा, पैरामीशियम एट्सेट्रा। एल्गे। ये एल्गे जो होते हैं ये आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर, मतलब किसी तालाब में या किसी वाटर बॉडी के ऊपर एक ग्रीन सी लेयर होती है, वो क्या होता है? एल्गे। ये कॉलोनियल होते हैं या फिर फिलामेंटस होते हैं। ये भी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल स्पायरोगैरा, वॉलवॉक्स। वायरस। वायरस तो आपने सबने सुना होगा, जैसे कि कोरोना वायरस जिसने आज दुनिया में काफ़ी आतंक मचाया हुआ है। जो वायरस होते हैं ये बहुत ही फैसिनेटिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये लाई करते हैं बॉर्डर लाइन पे ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी कि ये लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। अगर लिविंग बींग, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के बाहर होंगे, मान लो किसी टेबल पे हैं या फिर कोई डोर है उसके हैंडल के साथ लगे हुए हैं, तो ये नॉन लिविंग एक्ट करते हैं। बट जैसे ही ये एंटर करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, यानी कि लिविंग, जिंदा हो जाते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके हमें नुकसान ही हैं, इनके हमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आइए पढ़ते हैं यूजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। इनके यूजेस हम 3 हेडिंग में पढ़ सकते हैं, मेडिसिनल, कमर्शियल एंड एग्रीकल्चर। पहले पढ़ते हैं मेडिसिनल। माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज़ हम वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ये एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ होते हैं। ये हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स। कमर्शियल देखें, मेकिंग अल्कोहलिक बीवरेजेस, मेकिंग ऑफ कर्ड, चीज़ एट्सेट्रा। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। आइए पढ़ते हैं कि डिजीज़ कितने टाइप के होते हैं। डिजीज़ मेनली 2 टाइप के होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलते। मान लो किसी को हार्ट रिलेटेड बीमारियां हैं, तो अगर उसके पास कोई भी आएगा, उसके साथ बैठ के खाना खाएगा, पानी पिएगा, कुछ भी करेगा, उसको वो बीमारी नहीं हो सकती, यानी कि वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है।
दूसरी होती है कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आसानी से फैल जाती है, जैसे कि कोविड-19। आपने देखा होगा कि आजकल डॉक्टर्स या फिर टीवी में सब कुछ दिखाया जा रहा है कि आपने यहाँ पे टच नहीं करना है, ऐसे पर्सन के पास नहीं जाना है, और अगर कोई भी पर्सन जिसको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है, क्योंकि उससे बीमारियाँ दूसरे पर्सन तक आसानी से फैल जाती हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। दूसरी एग्जांपल्स हैं ट्यूबरकुलोसिस, कोलरा एटसेट्रा। वेज ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज़, जो डिजीज़ होते हैं ये कैसे फैलते हैं, इसके मेनली 3 रीजन्स हैं या 3 वेज हैं जिससे डिजीज़ फैलते हैं। पहला तो फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट। जैसे हमने कोविड-19 की बात की अभी, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो थ्रू एयर, अगर वो स्नीज़ करता है और उसके ड्रॉपलेट्स हमारे ऊपर पड़ते हैं और वो किसी तरह हमारे अंदर चले जाते हैं तो हमें आसानी से कोविड-19 के हम शिकार हो जाएंगे। अगर हम उसका जूठा पानी पिएंगे तब भी, अगर हम उसका जूठा खाना खाएंगे तब भी, और हम फिज़िकल कॉन्टैक्ट अगर उसके साथ हैंडशेक करते हैं, गले मिलते हैं, तो उससे भी वो जो वायरसेस होंगे वो हमें हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। थ्रू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स से भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। इंसेक्ट्स से जैसे मलेरिया, डेंगू एट्सेट्रा, एनिमल से रेबीज़ एट्सेट्रा। थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, अगर हमने खाना बहुत दिनों तक रखा हुआ है और उसको हम खाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। इसकी एग्जांपल है फूड पॉइजनिंग। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, हम फूड को ज़्यादा देर तक कैसे रख सकते हैं, इसके कुछ वेज हैं। जैसे पहला कैनिंग, अगर हमने किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर के लिए रखना है तो उसको मॉइस्चर और एयर से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको 2 ही चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, मॉइस्चर एंड एयर। अगर हम किसी भी चीज़ को टाइटली एक कैन में उसको डाल के और टाइटली उसको ऊपर से बंद कर दें तो वो ज़्यादा देर तक चलेगा, यानी कि हमारा फर्स्ट मेथड है कैनिंग। दूसरा ड्राइंग, किसी भी चीज़ को लंबे समय तक चलाने के लिए हम उसको अच्छे से ड्राई करके रख सकते हैं, बहुत सारी शुगर ऐड करके भी, कॉमन सॉल्ट ऐड करके भी। प्रिजर्वेटिव्स बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं, ऑयल एंड विनेगर ऐड करके भी। फ्रीजिंग, जैसे हम बहुत सारी सब्जियां या फ्रूट्स हम फ्रिज में रख देते हैं और उसको यानी कि ठंडा करके उस टेम्परेचर से, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रख के हम चीज़ों को ज़्यादा देर के लिए बचा के रख सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जैसे हम दूध के साथ करते हैं, गर्मियों में या सर्दियों में हम दूध को बार बार उबालते हैं, उसको गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, यानी कि उसको हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि पॉस्चराइजेशन, उससे वो ज़्यादा देर तक चलता है। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, रेजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे एट्सेट्रा, ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करने में। आइए पढ़ते हैं कैसे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एज वेल एज इन द सॉइल, जो नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होता है और सॉइल में भी प्रेजेंट होता है। मान लीजिए सॉइल में प्रेजेंट है तो उसको कौन लेगा, प्लांट्स, अपटेक बाय प्लांट्स। वही प्लांट्स कौन खाएंगे, एनिमल्स या इवन ह्यूमन बींग्स, हम भी पूरी तरह प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं। वो एनिमल्स क्या निकालेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट, कैसे, एक्सक्रीशन से या डेथ से। फिर वही नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देता है और उसमें से निकाल देता है गैसियस नाइट्रोजन, यानी कि उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू गैसियस नाइट्रोजन में। उससे क्या होता है, वही गैसियस नाइट्रोजन सीधा एटमॉस्फेयर में चला जाता है और नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन रहता है। इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहा जाता है। आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप कैसे देख सकते हो, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो फर्स्ट आंसर इज माइक्रोस्कोप। ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल टू एनहांस सॉइल फर्टिलिटी, ये हमने अभी अभी पढ़ा कि जो
ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या फिक्स करता है? नाइट्रोजन। अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अल्कोहल किससे प्रोड्यूस होती है? माइक्रोऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। कॉलरा किससे काज होता है? बैक्टीरिया। कॉलरा इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें मैंने सारे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, सिर्फ आंसर लिखे हैं। ए पार्ट, yeast is used in the production of alcohol. The following is an antibiotic. 4 ऑप्शंस हैं, उसमें एंटीबायोटिक कौन सा है? स्टेप्टोमाइसिन। मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन कौन सा है? फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो। मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। सबसे ज़्यादा बीमारियाँ कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन फैलाता है? हाउस फ्लाई। द ब्रेड और इडली डव राइजेस बिकॉज ऑफ, ब्रेड या इडली राइज क्यों कर जाती है? ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल की वजह से। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर का कन्वर्ट होना अल्कोहल, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम 1 विद देयर एक्शन इन कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, हमें उनको मैच करना था विद देयर एक्शन, यानी कि वो क्या करते हैं। यहाँ पे भी मैंने सीधा आंसर लिख दिया हुआ है, जैसे कि बैक्टीरिया क्या करता है? कॉलरा काज करता है। रहिजोबियम क्या करता है? फिक्स करता है नाइट्रोजन को। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? सेटिंग ऑफ कर्ड में हेल्प करता है। यीस्ट क्या करता है? बेकिंग ऑफ ब्रेड में। प्रोटोजोन, मतलब प्रोटोजोन की एग्जांपल देनी थी तो कॉजिंग मलेरिया, क्योंकि मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो जैसे। वायरस जो होता है, जैसे उसमें एक बीमारी दे रखी है एड्स, तो वो वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई? इफ नॉट, हाउ दे कैन बी सीन? क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप नेक्ड आई मतलब बिना माइक्रोस्कोप या ऐसे ही देख सकते हो? तो अगर नहीं देख सकते तो कैसे देख सकते हो? नो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई एज दे आर वेरी स्मॉल, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप बिना ऐसे ही नहीं देख सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, उनको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? मेजर ग्रुप्स कौन से हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के? तो वो 4 हैं, बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन द सॉइल। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो वो है बैक्टीरिया सच एज रहिजोबियम and certain blue-green algae. Bacteria such as Rhizobium and certain blue-green algae present in the soil can fix atmospheric